जहाज में बैठा था, बड़ा आनंद ले रहा था सुनामी लहरों का। लहर चल रही थी बहुत ऊंची ऊंची, खूब जोरदार। इतने में जहाज का मैनेजर नीचे से अनाउंस कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, सब बच लो, भागो, जहां मर्जी पड़े वहां जाओ, जल्दी चढ़ो। सब चलते हुए जहाज में से छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर भागने लगे, छोटी छोटी नाव पकड़कर जाने लगे। एक पत्नी ऊपर गई जहां उसका पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी ने पति से कहा, सुनो, सुनते हो, सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, चलो अपन भी भाग चलते हैं। पति कुछ नहीं बोला, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, अरे सुनो, चलो अपन भाग चलते। सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, तुम भी तो हमको बचाओ। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मुझे बचाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। मैं मर जाऊंगी तो मुझसे पीछा छूट जाएगा तुम्हारा, और मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। और पति से शब्दों पर शब्द, बाण पे बाण कहने लगी, अब शब्द कहने लगी, जो बोले वो बोलती जा। थोड़ा सा शब्दों पर शब्द कह रही है, ताने पर ताने दे रही है, बातों पर बात कह रही है। महाराज अब जब तानों पर ताने दिए, शब्दों पर शब्द कहे, इतने में पति क्रोध में आ गया और पति ने कहा, मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, तुम दूसरी शादी कर लोगे, तुझे मरना पड़ा है, ले मैं अभी जेब में से बंदूक निकालकर अभी मार देता हूं। और जेब में से बंदूक निकालकर उसने सिर पर रखा पत्नी के, मैं अभी मार देता हूं, बाद में तो मरेगी, अभी मर जाती तो ले। और जेब में से बंदूक निकालकर जो पत्नी के सिर पर रखा, पत्नी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। पति बोला, तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने ही वाला है, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्यों? पत्नी बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, सिर पर बंदूक रखी होने पर तू कह रही है कि तू जानती है कि मैं तुझे नहीं मार सकता। पति कहता है, उतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। बस एक पति का पत्नी के प्रति जितना विश्वास होता है, एक पत्नी का जितना पति पर विश्वास होता है, एक भाई का भाई पर जितना विश्वास होता है, एक देवरानी का जितना जेठानी पर विश्वास होता है, एक माता पिता का जितना पुत्र पर विश्वास होता है, उतना विश्वास यदि आपकी जिंदगी में, आपके भीतर भगवान के चरणों के प्रति आ गया, तो ये विश्वास रखिएगा कि भगवान डूबने तो नहीं देगा, वो डूबने नहीं दे सकता। उस भगवान की शरण में जाकर बैठे, कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव की चरणारविंद जहां मिल जाए, आपकी चित्त वृत्ति जिसमें रम जाए। फिर निवेदन करूंगा, जिससे आपकी अच्छी पटे उसको पटा। राम से पटे, राम को पटा लो। भगवान कृष्ण से अच्छी पटे, भगवान कृष्ण को पटा लो। माता जी का स्मरण करते हो, माता जी से अच्छी पटे, माता जी को पटा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जब सब दूर से चित्तवृत्ति हट जाए, अब लगने लगे कि अब मुझे कुछ सुहाई नहीं रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तब शिव की शरण में जाकर बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अब मैं उसका स्मरण करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ, ये जरूर है, कई लोग कहते हैं महाराज हम ये कर लिए हैं, उसके बाद भी हमारा दुख नहीं कटा, तो समझ लेना कि कुछ तुमने जो करा, तुम्हारे करने में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसलिए भगवान शिव उसको स्वीकार नहीं करता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ क्रम किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जो कर्म हम पहले कर कर आए हैं, उसका भोग तो हमको भोगना ही है। वो कौन भोगेगा? बस इतना जरूर है, भगवान विष्णु जो देते हैं वो भाग्य के अनुकूल देते हैं। भगवान ब्रह्मा जो देते हैं वो आपके भाग्य के अनुसार देते हैं। और भगवान शिव कैसे हैं, जो ये देखते ही नहीं कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। बस तूने अगर भगवान का भजन किया तो शंकर ने तुझे दिया, वो ये नहीं देखते कि तूने करा क्या। श्री शिवाय नमस्ते। स्वयं भगवान विष्णु भी कई बार भगवान शिव से कह दिया, प्रभु जरा सोच समझ कर तो दिया करो। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ रखो वही भस्म, उसने प्रैक्टिकल तुम पे कर लिया। श्री शिवाय नमस्ते। जरा विचार करो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय महाराज, श्री शिवाय। रावण को बाबा तूने
लंका दिया। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भस्मासुर को तूने कंकण दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा श्री शंभू बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोले बाबा बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लोग भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लोग भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 रावण को बाबा तूने लंका दिया है। हे रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। हे भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। हे उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। शंभो बाबा भोले बाबा बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हे बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लोग पुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लोग पुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 भगवान शिव की करुणा इतनी कृपा है बाबा की कि बाबा बिना सोचे समझे प्रदान कर देते हैं। बस वो सोचते नहीं है कि क्या देना है। बस उनकी शरण में जो आया वो मिल गया। पर एक बात याद रखो, थोड़ा हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमें काटना। एक बार यमुना जी और गंगा जी दोनों भगवान शिव के पास में गए और यमुना जी और गंगा जी ने दोनों ने जाकर भगवान शंकर से एक प्रार्थना करी। भूत भगवान भूतेश्वर, हे शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी, हमारी विनती एक स्वीकार करिए। भगवान शिव ने कहा यमुना और गंगा दोनों सामने खड़ी हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? आज दोनों आई कैसे हो, ये पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। क्योंकि बिना कारण के तो व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं। बोलो आज क्या कारण है जो तुम दोनों यहां पर आई?
गंगा और यमुना ने कहा बाबा बात इतनी सी है कुबेरेश्वर महादेव, हे भोला भंडारी, हे भूतेश्वर, हे शिव, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि भगवान नारायण कहे कि कर्म की गति को भोगने पर व्यक्ति को फिर सुख का भान उत्पन्न होता है। भगवान शिव बोले वो तो है ही, जो तुमने कर्म करा है उसको इस संसार सागर में जन्म लेकर हमें भोगना पड़ता है। यमुना जी ने कहा भोलेनाथ, गंगा को तो श्राप लगा था माता पार्वती का, गंगा को तो श्राप लगा था ऋषिवर दुर्वासा बाबा का कि हे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे ऊपर एक लोटा पानी डाला। कथा सुनिए ना, आपको बताया था गंगा जी का पूरा विवरण कि जितना पार्वती शिव को चाहती थी उतना उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा गंगा भगवान शंकर को चाहती थी। पर शिव को अपना बनाने के लिए, शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए एक नियम बनाई थी। उन्होंने एक अपनी सहेली से कहा था कि यदि कोई संत पर एक लोटा पानी डाल दे तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा ने वही करा था, एक लोटा पानी उठाकर दुर्वासा बाबा पे डाल दिया और उनको श्राप लगा। दुर्वासा जी ने कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया है, तू मेरा सम्मान नहीं करता, एक संत पर तूने पानी फेंका। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में बहेगी। तो वो आज भी गंगा मैया पानी के वेग में, पानी के रूप में बह रही है। तो ये प्रसंग यहां आता है कि गंगा जी भगवान शिव से कह रही है, भोलेनाथ ये तो बताओ कि मुझे तो श्राप लगा था इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना को किसका श्राप लगा था जो यमुना जल के रूप में बह रही है? करें आप लोगों ने दर्शन यमुना जी के? कभी मथुरा वृंदावन गए हो, गोकुल बरसाना गए हो, दिल्ली गए हो, यमुनोत्री गए हो, तो पटरानी यमुना जी कल कल कर कर बह रही है। तो गंगा को तो गंगा कह रही है कि मुझे श्राप लगा इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना तो स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानियों में से पटरानी है, कालंदी। इसको किसका श्राप लग गया? इसको क्या लग गया जो ये यमुना जल के रूप में बह रही है? देखिए कर्म गति कितनी विचित्र होती है। हम बार बार आपको कथाओं में कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार में किसी से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। स्वयं परमात्मा भी कर्म की गति का भोग भोगते हैं। भगवान स्वयं कर्म गति का भोग भोग रहे। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो भोगना पड़ेगा। तो यमुना मैया जल के रूप में क्यों हो गई? क्या कारण था ऐसा? बोलो रे भाई, तुम लोगों ने भागवत बहुत सुनी है, जल्दी बताओ। यमुना जी पानी के वेग में क्यों बही? भाई गंगा को तो श्राप लगा था इसलिए वो जल बन गई, पर यमुना क्यों पानी बन गई? यमुना तो कालंदी थी, स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी। अब वो पटरानी जल के रूप में क्यों प्रकट हो गई? तो उसका कारण यहाँ शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, सुंदर विष्णु पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, पद्म पुराण कहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे गंगा तूने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि यमुना जल वेग में क्यों हुई। उसका कारण है, एक बार तुम दोनों बहन गंगा और यमुना, तुम दोनों के मन में आ गया कि एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने चले। सर, आप बस अपने पोते के साथ खेलो। ये टाटा AIG मेडिकल। और दोनों मृत्यु लोक में चल दिए। जब मृत्यु लोक में दोनों चली, सुंदर स्त्री का रूप ले लिया और सुंदर स्त्री का रूप लेकर जब दोनों विचरण करने के लिए पहुंची भूमंडल पर,
उस समय पर भगवान कृष्ण का प्रागट्य नहीं हुआ था। ये सतयुग की बात है महाराज, जब राम जी महाराज का भी प्रागट्य नहीं हुआ था। उस समय पर केवल गंगा और यमुना दोनों, एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप रखकर, एक सुंदर नारी का रूप रखकर दोनों विचरण करने के लिए आज मार्ग से निकल कर जा रही हैं। कुछ राजभवनों के सामने से, कुछ भवनों के सम्मुख से निकल रही हैं। तभी यमुना जी ने एक सुंदर खेत देखा जहां पर खूब सारी जौ की बालियां लगी हुई थी, और जौ की बालियों में से यमुना महारानी अपनी चोटी को हिलाते हुए बड़े प्रसन्न भाव में उस खेत में प्रवेश कर गईं, और उस खेत में प्रवेश कर कर उन्होंने 12 जौ उस खेत में से तोड़ दी। और 12 जौ खेत में से तोड़कर जो यमुना जी बाहर आई, तो गंगा जी ने कहा, यमुना तूने अच्छा नहीं करा। यमुना जी बोली, क्या अच्छा नहीं करा? अरे यमुना, तूने ये दूसरे के बगीचे में से, दूसरे के खेत में से ये तूने 12 जौ आखिर तूने तोड़ी, तो तोड़ी क्यों? यमुना जी बोली, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी तो हमारी है, तो हमें क्या सोचना उसकी? नहीं नहीं यमुना, भले संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो, पर जिसके हक में जो चीज है उससे बिना पूछे उठाना ये अच्छी बात थोड़ी है। महाराज, आपको पहले कथा में कहा था, 5 तरह के चोरों का व्याख्यान वर्णन करा था भागवत जी में, कि एक किसी की वस्तु को उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है, भगवान को दिए बिना जो खा ले, बोलते जाओ, वो भी चोर है, घर में कोई नई सामग्री बनी और केवल तुमने अकेले भोग कर ली तो वो भी चोर है, और एकांत में अपने पत्नी के साथ में अपने कमरे में बैठकर चुपचाप से 10 रुपए की गजक लाकर पत्नी के साथ बैठकर कमरे में खा ली और बूढ़े माँ बाप को नहीं दी, वो भी चोर है। इसलिए अरे ओ चोटों, जरा ध्यान से कथा सुनना हो, ये भी चोर है। अब तो निवेदन है, ये 4 चोर तो जान दो, पर 5वें नंबर का चोर मत बनना रे भाइयों। 10 रुपए की गजक अगर लेकर आ रहे हो, 10 रुपए का सामान पत्नी के लिए ला रहे हो, तो उसमें 10 रुपए का बूढ़े माँ बाप के लिए भी लिया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े को खाने की ललकता ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिया है, दे दिया आपने, क्या जा रहा है उसमें? इसका भी भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल यमुना जी के प्रसंग से जरा सुनिएगा कि कर्म की गति कितनी विचित्र है, कि स्वयं पटरानी कालिंदी भगवान कृष्ण की राजरानी कालिंदी यमुना को भी जल के वेग के रूप में बहना पड़ा। जरा सा केवल 12 जौ के दाने दूसरे के खेत पे से तोड़ लिए थे। अब ऐसा काम तो तुम रोज का करो रही है? सवेरे सवेरे मंदिर में पूजन करने जाओ तो दूसरे के फूल के बगीचे में से फूल तोड़ के लिया। ये जो कंस है, जो पैदा हुआ था है दुर्मुख राक्षस के वेग से, जो ये कंस की जन्म हुआ था, तो कंस की गति क्या? पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल था, और कुबेर जी महाराज जब पूजन करते थे तो इससे कहते थे कि पुष्प लेकर आओ, और ये बिना पूछे, माली से बिना पूछे, घर मालिक से बिना पूछे, किसी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर ले आता था। इसके लिए इसका जन्म कंस के रूप में हुआ था। भोग ये कर्म गति बड़ी विचित्र है।
आप ले लो वो ठीक है, पर तुमने 12 जौ के दाने गंगा करी यमुना तूने क्यों लिया? यमुना जी बोली अब ले तो लिए हैं जी, अब क्या करा जाए तू बता। तो इतने में गंगा जी बोली कि मैंने सुना है कि यदि तूने 12 अगर अन्न के दाने उनके घर के लिए हैं तो तुझे 12 वर्ष तक, जिसका खेत है जिसके जौ के दाने हैं उसके यहाँ 12 वर्ष तक तुझे सेवक बनकर सेवा करना पड़ेगा। यमुना जी बोली ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे करने में। अब यमुना मैया सेवा में लग गए। साहूकार के यहाँ पर पहुंचकर कहा देखो महाराज हम तुम्हारे यहाँ सेवा करेंगे। तो हमको साहूकार बोला हमको नौकरानी की जरूरत है नहीं, हमें सेविका की जरूरत है नहीं। नहीं नहीं आपको तो सेवा करना, हमें तो सेवा करना है, आप तो कर भाई। और सेवा में लग गई यमुना मैया, खूब सेवा करी खूब। अब स्वयं रानी जिसके घर में हो वहां किस चीज की कमी, खूब सेवा करी। महाराज सेवा का क्रम जब प्रारंभ हुआ, खूब सेवा चली, चलते 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 12 वर्ष निकल गए। और 12 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, सारे घर के लोग आज कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के घाट पर जा रहे हैं। तो जाते समय पर यमुना जी जो स्वयं सेवा कर रही थी, उन्होंने कहा साहूकार जी, सेठ जी आप जा रहे हो गंगा के घाट पर, मेरा एक थोड़ा सा सामान लेकर जाना। और यमुना जी ने एक पत्र छोटा सा लिखा और लिखकर गंगा के घाट पर पहुंचा दिया जहां गंगा विराज रही थी। गंगा जी ने उस पत्र को लिया, साहूकार से एक स्त्री का रूप रखी वो गंगा बैठी हुई थी और एक पत्र लेकर आ गए। और पत्र लिया जब साहूकार से तो पढ़ा कि जी मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, मेरे 12 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं, तो मैं आ सकती हूं। गंगा तुरंत उसी समय पर यमुना को कहती है हाँ अब तू आ सकती है, ले जवाब लेकर वापस जाओ। और साहूकार फिर पत्र का जवाब लेकर गया, यमुना जी को दिया। यमुना जी ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ते से यमुना तेज गति से दौड़ती हुई गंगा के पास पहुंच गई। गंगा ने पूछा क्यों री यमुना, अरियो यमुना तू आई तो सही, पर तूने क्या सेठ के घर पर इतने समय तक 12 वर्ष तक तू रही, तो सेठ जी को बोलकर आई है कि मैं जा रही हूं? और सेठ जी को बोलकर आई क्या तू? नहीं, मैं तो बोलकर नहीं आई। गंगा कहती है यमुना सुन, तुझे सेठ ने विदा नहीं करा, तुझे भेजा नहीं, इसलिए तू द्वापर में कृष्ण अवतार में कालंदी बनेगी। और कालंदी बनने के बाद जब भगवान कृष्ण के साथ नित्य लीला करेगी, तब तू अंत में उद्धव जी के सम्मुख में यमुना जी तू जल के रूप में बहेगी, क्योंकि तू कहकर नहीं आई, तो बोलकर नहीं आई। एक बहुत सुंदर संवाद है महाराज, इसका ध्यान रखिएगा कभी जीवन में, इस संवाद का स्मरण करिएगा आप। कि हमारा एक निवेदन हमेशा रहा है और आज फिर कर रहे हैं, आपके पति बोलें कि आप भगवान का भजन करो, आप शिव का स्मरण करो, तो करो। यदि आपके पति अगर आपको मना करते हैं, आपके परिवार वाले आपको मना करते हैं, आपके कुटुंब वाले आपको मना करते हैं कि आपको भजन नहीं करना है, पति कहते क्यों मंदिर जाती है, क्यों कथा में जाती है, क्यों स्मरण करती है, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। तो पति कौन? परमेश्वर। वो बोल रहे हैं कि नहीं करना, तुझे मंदिर नहीं जाना, मत। फिर उससे पूछो क्या करूं, यहीं रहे, ठीक है। अब मैं करूं क्या? पति से ये भी तो पूछना। बस घर में ही रहे, घर में रहे, घर में रहिए। पति कह दे कि तू व्रत मत कर, हाउ स्वीकार। आज किसका फोन था सुबह, एक कोई भाई ने फोन करा कि महाराज मेरी पत्नी 2 पशुपति व्रत करी है और 3रा व्रत कल आ रहा है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो व्रत करे कि नहीं करे? अब तुम्हारा क्या विचार है? जब शिव पुराण में कितनी सुंदर बात कही है कि बकरी जैसे चरो एकादशी करो, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करता है।
कोई मुरझाया हुआ फूल भगवान को देता है क्या? नहीं। कोई बेकार फल भगवान को देता है क्या? केला काला हो गया, फल में बदबू आने लगी, भगवान को दोगे? नहीं। उसी तरह भगवान को वो व्रत दिया जाता है जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो। मालूम पड़े तुम बीमार पड़े हुए हो, हाथ में थाली लेकर 6 दिए लेकर शंकर जी के मंदिर में दिया बत्ती कर भी रही हो। भोलेनाथ तकलीफ बहुत है। बताओ भोलेनाथ जी स्वीकार करेगा? अरे बोलो तो सही। श्री शिवाय नमस्ते। शिव जी भी कह देगा रिंदे बेन तू अगले सोमवार कर लीजिए। बस जैसा शंकर जी सोचे वैसा अपने को करना है। जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता, जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा खिला हुआ हो, वो व्रत जब तुम करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। एक कौन सा गांव था, वहां से कुछ माताएं आई थी, उज्जैन के पास से कोई गांव था, वहां से कुछ 4-5 माताएं आई और गेहूं लेके आई। तो हमने पूछा गेहूं क्यों लेके आई? तो क्या हम 5-6 ने खूब जोरदार पशुपति व्रत करा। तो हमने कहा कैसे करा रही? तो ये भी तो बताओ करा कैसे? तो क्या हम 5-6 सवेरे जब पूजन करने आए तो ढोल कर लिया? मैंने कहा पुराण में तो लिखा ही नहीं। After Mercedes set the pace in Australia. और ढोल करके और खूब बढ़िया गुरुजी और गाता बजाता शंकर जी का मंदिर जाने पहले शंकर जी का पूरा होटला धोए। अच्छा, फिर शंकर जी के नवा नुवू के बढ़िया पूजन वूजन करके हम बढ़िया चकाचक आए। फिर शाम के भी हम तो खूब ढोल बैंड बाजा लेने फिर पहुंच जाए। फिर खूब शंकर जी के रिझाए। गुरुजी ऐसा पशुपति व्रत हुआ कि हमको देख के 20-22 और चालू कर दिए। अब तो इतना जोरदार ढोल बजे गुरुजी, बिना शादी का ढोल बज गया पूरा गांव में, खूब जोरदार ढोल बजा। अब व्रत कितना सुंदर, मतलब सोचो उनकी प्रसन्नता देखिए। और जिस चीज के लिए करा ना गुरुजी, वो चीज हमारी पूरी हो गई तो हम तो और जोरदार कर दिया। केवल शिव का स्मरण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव नाम का जाप करना, भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास मानकर भगवान शिव के चरणों में रम जाओ, तो सब कर रहे। ऐसा कोई दुख नहीं जो कांटे ना भर। हर जगह से जब व्यक्ति परास्त हो जाए, सब दूर से जब व्यक्ति हार जाए, तब उसको हाथ जोड़कर निवेदन है एक बार शिव की शरण में जरूर जाए। और मेरा कुबेरेश्वर महादेव, आपको पहले भी कहा, यह धरा कोई साधारण नहीं, इसका एक एक कंकर शंकर है। यहाँ आने वाला बाबा जो भी जिसको बुलाए सबकी मुराद स्वतः ही पूरी करे। यहाँ कोई औषधि, कोई बूटी, कोई दवाई कुछ नहीं। यहाँ तो केवल बाबा भजन करो, स्मरण करो, शिव जपो। और जितना स्मरण करोगे उतना सुख मिलेगा, उतना आनंद मिलेगा। भक्ति मूल। हे यमुना, 12 दाने तुमने जो के लिए थे, बिना बताए तुम प्रवेश कर गई हो। वापिस देवलोक में भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर जल बनना पड़ेगा। कर्म की गति कितनी विचित्र है। फिर निवेदन करेंगे, पति कहे कि मत जाओ, मत। पति कहे कि मत भजन करो, मत करो। पति बोले कि तुम दान मत करो, मत करो। पति बोले व्रत नहीं करिए, मत करिए। जिस दिन भगवान शिव करुणा कर दे, बस भगवान से इतना जरूर करना कि मेरे पति को ऐसा बनाना कि मेरे साथ बैठकर आपका अभिषेक करे, तब मानूं मैं। और जब पति कहे तब कि अब मेरा मन है आज शिव का अभिषेक करना है, आज शंकर का अनुमोदन करना है, आज शिव का स्मरण करना है, आज शिव का नाम जाप करना है, आज मुझे भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, तो जीवन का सुख प्राप्त हो। भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त हो महाराज। और जिस समय भक्ति का प्रतिबिंब हमारे भीतर प्रकट हो जावे, शिव स्वतः ही मिल जाए। शंकर को ढूंढने, फिर निवेदन है, हम भगवान को मत ढूंढो, हम भगवान को ढूंढने कहीं ना जाएं, क्योंकि भगवान कहीं नहीं खोया, खोए तो अपन है। अपन अपने आप को ढूंढ ले, बहुत बड़ी बात है। संसार में इतने खो गए, भोग विलास वस्तुओं में, ना जाने किस किस में इतने रमे हुए। और तभी थोड़ा सा ये कोरोना महामारी ने, धन्यवाद बीमारी को, धन्यवाद भी देना चाहिए कोरोना महामारी को, जिसने कम से कम सबके शिकवे गिलवे सब मिटा दिए। पत्नी हमेशा कहती थी तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले। ऐसी सरस्वती मुंह में समाई, फुर्सत ही फुर्सत मिल गई। फुर्सत
भगवान कितनी कृपा करा है। जरा सोचो, पहले शादियों में इतना खर्चा होता था तो भगवान से कहती भगवान इतना खर्चा कैसे होगा। भगवान ने कोरोना महामारी भेज दी, अब केवल 50, केवल 50। पूछा था तो मरे में 20, क्योंकि सबको सरकार को भी मालूम है इससे ज्यादा आते भी नहीं रहे। मरे में कौन जाते, 20 बस बहुत, उतना ही बहुत है। और 20 लिए दिया कि भाई टोकने वाला तो चाहिए नहीं, आधा रास्ता में छोड़ी ना भगी जाए तो, इसलिए वो भी भगवान ने कहा 20 दे दो इनको। संबंध इस कोरोना महामारी ने दिखा दिया भाई। बाप जल रहा है शमशान में और बेटा घर में बैठकर मोबाइल पे बात कर रहा। शव घर तक नहीं आया, देखिए जरा। हमेशा होटलों में भीड़ रहती थी, अब की बार शमशान में भीड़ रही है। मुर्दे भी वेटिंग का इंतजार में पड़े। विचार करिए जरा, कितना विचित्र समय है। क्योंकि भगवान दिखा रहा है, कालों का काल मेरा महाकाल ये दर्शा रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी कोरोना जैसी महामारी भी अगर कहीं बहुत जैसा बड़ा रोग भी हो गया, घबराना नहीं। बीमारी बड़ी है पर उससे भी बड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव है, उससे भी बड़ा मेरा महादेव है। बीमारी कोरोना जैसी महामारी भी अगर कहीं बहुत जैसा बड़ा रोग भी हो गया, घबराना नहीं। बीमारी बड़ी है पर उससे भी बड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव है, उससे भी बड़ा मेरा महादेव है। सबसे कठोर, पहले कथा में कहा था, लोहा, उसकी तलवार बनती, बंदूक बनती, गुप्ती बनती, चाकू बनता, तो लोहे को अहंकार ना आ जाए कि मैं सबको समाप्त कर सकता हूं। और लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। और अग्नि से कठोर पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। और पानी से कठोर मनुष्य, जो लोटा में भर के डकार जाता है। और मनुष्य से बड़ा बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है। और बीमारी से भी बड़ी अगर कुछ है तो वो कालों के काल महाकाल की कृपा, जो बीमारी को ही खा जाता है। बीमारी सूट बूट पहन कर ससुराल जा रहा है। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई। गाय ने आवाज लगाई, भैया, ए भैया, मैं कीचड़ में फंसी हूं, मुझे निकाल दे। मेरी पूंछ पकड़ दे बस और तू खींच ले, मैं निकल कर बाहर आ जाऊंगी। गाय कर रही। वो लड़का बोला, मालूम है तुझे मैं कहां जा रहा हूं? गाय बोली, नहीं मालूम। इतने अच्छे कपड़े पहनकर मैं ससुराल जा रहा हूं अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, तो मुझे बाहर निकाल दे। तो जा अपने ससुराल, मना नहीं है, पर मैं कीचड़ में फंसी हूं। अगर ये इस कीचड़ से मैं नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकाल दे, फिर तू भले जा। गाय बारंबार पुकार रही है पर वो निकालने को तैयार ही नहीं है। नहीं, वो तो चलने लगा, मेरे को नहीं निकालना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा सूट बूट खराब हो जाएगा। गाय ने कहा, जा ससुराल जा, नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो पूरा गधा हो जाएगा। जा, जब तू मुझे नहीं निकाल रहा तो तेरी जिंदगी गधे जैसी हो जाएगी, गधे जैसा तेरा जीवन हो जाएगा। जा तू। अब गया ससुराल, साले सामने का लो, साहब पानी रख दिया गरम, नहा लो, मुंडा वगैरह धो लो, मुंह हाथ धो लो और बढ़िया नहाओ, फिर भोजन की तैयारी है। वो तो कि मैं तो नहाऊं नहीं, क्योंकि उसको मालूम नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा। नहाऊं मैं नहीं नहाऊं। साला तो खूब के ससुर जी भी आ गए, लो साहब नहाओ, पानी रखा है, मुँह हाथ धो लो। नहीं, मैं तो नहाऊंगा। अब के चलो, अच्छा नहीं नहाओ तो खाओ, क्योंकि मैं खाऊं भी नहीं, क्योंकि खाऊंगा तो, अरे जम के तो बोलो, पूरा गधा, खाए भी नहीं, नहाए भी नहीं, बड़ी आफत में फंसे। अब उसकी पत्नी खड़ी बेचारी दरवाजे के बाहर, उसको लगा ये आज इनको हो क्या गया, ना नहा रहे ना खा रहे, आखिर इनको हुआ क्या है। बड़ा चिंता में पड़ गई बेचारी वो। आखिरी उससे रहा नहीं गया। ये जैसे उठ के अपने कमरे में गया तो पत्नी गई और पत्नी ने जाके पूछा, बात क्या है, ना तुम नहा रहे हो ना खा रहे हो। पत्नी कुछ बोला नहीं, बस मौन था। उसको लगा मैंने गाय को नहीं निकाला, उसने श्राप दे दिया।
अब बोले क्या? पत्नी ने फिर पूछा हुआ क्या है? बस आखिरी में उसने बोल दिया, पर तो किसी से कहेगी तो नहीं कहूंगी। बताओ बात क्या है? पत्नी से कहा कि मैं जब आ रहा था एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, गाय ने मुझे पुकारा था कि तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा मैं ससुराल जा रहा हूं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं निकाल रहा, और मैंने नहीं निकाला। गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो, अरे बोलो तो, पूरा गधा हो जाए। अब इसलिए क्या करूं? पत्नी बोले घबराने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम तो भोजन करो, गधे हो भी जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वचन देती हूं मैं तुमको। पत्नी ने कहा यदि दुख आने पर अगर पत्नी दूर चली जाए, दुख आने पर पत्नी अगर कहीं चली जाए तो वो फिर धर्म पत्नी क्या है? पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी पति को कुबेरेश्वर महादेव ले आती है, बस यही अंतर है। धर्म चल, धर्म पत्नी वो हो जो पति को काल से भी निकाल कर लेकर आ जाए, वो धर्म पत्नी। तो कहां तुम चिंता क्यों करते हो? अगर तुम गधे बन भी गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जाओ खाना खाओ, देखें गाय ने क्या श्राप दिया। जैसे उसने नहाया खाया, नहाया तो आधा गधा हो गया, खाया तो पूरा गधा हो गया। अब बेटी ने अपनी माता से कहा, अब तो सब उस गधे से नफरत करें, सबने बाहर निकाल दिया, दरवाजा लगा दिया, बेटी घर के अंदर गधा बाहर। इतने में बेटी ने कहा माँ उसको बाहर मत निकाल, वो तुम्हारा दामाद, तो गधा दामाद बाहर। माँ आप विदा करो मेरी। माँ कहती बेटा किसके साथ विदा करें, दामाद तो आया नहीं, माँ जो गधा है बस उसी के साथ विदा करो। माँ से कहकर बेटी ने जिद पकड़कर विदा ले ली। विचार करा अब मेरे पति को इस योनि से मुक्त कैसे करा जाए। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को वो कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो आपने कमाया वो परिवार के लिए कमाया, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऑफिस में बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर इस कथा के पंडाल में बैठकर टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, ये जो पुण्य की कमाई आप कर रहे हो ये पत्नी और बच्चों की नहीं, ये आपकी खुद की है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ये स्वयं किया। धर्म पत्नी को चाहिए वो धर्म पत्नी, पति कमाए, क्योंकि पति को भगवान ने इसलिए भेजा है कि तू परिवार का भरण पोषण करेगा, और परिवार का भरण पोषण करेगा तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तुझे कपट करना पड़ेगा, तुझे बेईमानी करना पड़ेगी, तुझे प्रपंच करना पड़ेगा। और पति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, छल भी करता है, बेईमानी भी करता है, क्योंकि उसको परिवार को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। वो झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, क्योंकि वो पति है। और तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, मतलब उसकी कमाई में से एक अंश निकाल लो थोड़ा सा, और कहीं धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में लगा दो, तो पति को भी बैकुंठ ले जाओ और खुद भी चले जाओ, उसको भटकने मत देना। वो स्वतः, ये शिव महापुराण कहां से चालू हुई है? चंचुला देवी से। चंचुला देवी के पति का नाम बिंदु, और बिंदु पानी में डूबकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी को लगा इसकी मुक्ति कैसे होगी। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि काशी में जाओ, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, वहां जाकर भजन करो। काशी में गई, शिव महापुराण की कथा सुनी, गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, मर गई, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने पूछा तू मौन क्यों है, दुखी क्यों है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? मेरा पति को मुक्ति नहीं मिली, मुझे मिल गई। पार्वती जी की मैं सहेली बन गई, पर मेरा पति तो प्रेत योनि में भटक रहा है, क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण की कथा करवा। किससे करवाऊं? जा देव ऋषि नारद के पास। नारद जी से पूछा आप कथा कर दोगे? नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा हुआ है। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। मुझे श्राप लगा है, मैं कथा कैसे कर सकता, एक जगह बैठ ही नहीं सकता। श्री शिवाय नमः। फिर मेरा एक मित्र है तुमरुका, वो कह सकता है, जिसका घोड़े का मुंह लगा है, शरीर मेरे जैसा है। पहुंच गए तुमरुका जी के पास, से विनय करा। वो कहता है कर तो दूंगा शिव महापुराण, पर तुम बेधव्य हो, विधवा। शिव पुराण में जजमान चाहिए, जोड़े से बैठे, तुम कैसे बैठोगी? रोती हुई वापिस कैलाश पर चली गई। पार्वती ने पूछा क्या हुआ? मैं जजमान नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ? मैं बेधव्य। तो क्या हुआ? अगर तू जजमान नहीं बन सकती तो पार्वती जी तुरंत बोली तू शंकर की आराधना कर, शिव की आराधना। और जब तुम शिव की आराधना करोगी, शंकर की आराधना करोगी,
तो शंकर जरूर करुणा करेंगे। शिव जी की आराधना करी तो भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती मेरे को कोई जजमान नहीं मिल रहा। जजमान नहीं मिल रहा? हम है तो सही। शिव और पार्वती दोनों, शंकर और पार्वती दोनों यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव और पार्वती दोनों यजमान बन रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। और शंकर और पार्वती जब यजमान पद ग्रहण कर कथा सुनने के लिए जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार माता पार्वती ने करा। 16 श्रृंगार मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा कर रही है और स्वयं शंकर 16 संस्कारों का सुख पाकर जा रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। कथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पहुंच गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा का रस तत्व ग्रहण किया। तो ये कथा जो चालू हुई है ये पति के लिए ही तो कराई गई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और आखिरी में मिला क्या? श्री शिवाय। स्वयं तुमरुका जी जब पोथी को विराम देने लगे, शंकर भगवान ने पूछा तुमरुका जी दक्षिणा बोलो, तुम्हें दक्षिणा क्या दी जाए कथा वाचने की? बोलो तुम्हें दक्षिणा क्या दें? तब तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो शिव महापुराण की कथा में जो वेधव्य स्त्री विधवा नारी कथा को श्रवण करे वो अगले जन्म में वेधव्य ना हो पाए, पति का उसको लोक मिले, वो अखंड सुभागवती होकर जाए। शिव महापुराण की कथा जो कुंवारी कन्या श्रवण करे उत्तम वर को प्राप्त करे। जो पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जिस कामना से जो व्यक्ति शिव पुराण को सुने उसकी वो कामना मात्र आपकी पुराण सुनने से पूरी हो जाए। ये शिव की कथा है, केवल श्रवण करने से, केवल सुनने से। अब बोलो, एक प्रेत योनि से छुड़ाकर देव योनि में ले आती है कौन? धर्मपत्नी श्री शिवाय देव योनि में। श्री शिवाय। और एक वो होती है जो होटल में ले जाके बिठा दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। बिल चुकाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, न्यू ईयर आ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री तो जाना है हमको। कहा पति खुश हो गया, चलो मायके जा रही होगी, पूरे लॉकडाउन में नहीं गई। कहाँ जाना? होटल। श्री शिवाय ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो होटल हमको जाना है, इतना याद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक होती तो कहती न्यू ईयर आ गया, तो जाना है। कहाँ? बस जहाँ शिव की कथा हो रही हो, 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन आधी में पुण्य, बस वहाँ पहुँच जाऊँ, कथा सुन लूँ, बहुत है। और वहाँ भी नहीं जा सकते तो छुट्टी है तो अपन कथा का रसतत्व ग्रहण कर ले, घर में ही कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। घर में। पत्नी ने कहा क्यों घबराते हो, चलो। और गधे को लेकर चली पति को, पहुंच गई बाहर। किसको कहे कि ये मेरा पति है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, गधा फालतू देखकर लोगों ने उसको वजन धर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पत्नी बोली है वजन हटाओ, तो के तुम्हारे माथे पे रखो। तो गधे का जितना वजन था धर्म पत्नी खुद झेल रही है, श्री शिवाय। और पति को नहीं झेलने दे रही। देखिए जरा धर्म पत्नी की गति श्री देखिए, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। खुद झेल रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लोग डंडे से मार रहे हैं तो पत्नी कहती है मत मारो, मुझे मारो और इसको मत। एक राजकुमारी महल से रोज देखती थी कि ये कर क्या रही है, बताओ। गधे को बचाती, खुद काम करती, गधे को नहीं करने देती, स्वतः करती। कर क्या रही है आखिर ये? राजकुमारी ने अपनी सेविका को भेजा, जाओ जरा इसको बुला के लाओ। इसने पेड़ से गधे को बांधा। पहुंच गई। क्या बात है सखी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं, तो मेरे महल के बाहर काम करती हो और गधे को नहीं करने देती। राजकुमारी पूछ रही है, वो कुछ नहीं बोली। राजकुमारी ने कहा मुझे बताओ, तुम्हारी दशा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम विपदा की मारी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम विपदा की मारी हो, बताओ बात क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या हो गया ऐसा, बोलो। श्री बस शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। थोड़ा सा दुख है ऐसे। क्या क्या दुख क्या है मैं बता दूंगी, पर आप किसी को कहोगी तो नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं वचन देती हूँ, बन सकेगा तो तुम्हें सहयोग करूंगी और दुख का निवारण मैं स्वतः करूंगी। चिंता मत करो, बताओ क्या बात है, क्या हो गया। बस बात इतनी सी है कि मेरा पति मुझे लेने के लिए ससुराल आया था। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, वो गाय
निकालने के लिए प्रार्थना करी। मेरे पति ने अपना सूट बूट देखकर कीचड़ की गाय को हाथ तक नहीं लगाया। गाय ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि नहाएगा ससुराल में तो आधा गधा बनेगा और खाएगा तो श्री शिवाय पूरा बनेगा। श्री शिवाय मेरा पति गधे की योनि में आ गया, अब क्या करूं मैं? राजकुमारी बोलती है चिंता मत करो। श्री शिवाय संत को बुलाया, सदगुरु को बुलाया। एक संत, एक सदगुरु कहीं बैठा भक्ति में डूबा, श्री शिवाय श्री शिवाय भक्ति में डूबा। शिवाय श्री पूछा गुरुदेव श्री शिवाय श्री शिवाय कौन सा पुण्य कैसा होता है जिस पुण्य के कारण गधे की भी योनि छूट जाए? वो पुण्य बताया है। श्री शिवाय संत कहते हैं ऐसे तो पुण्य बहुत सारे हैं, श्री शिवाय और कुछ पुण्य ऐसे हैं जैसे 26 एकादशी और 26 प्रदोष। श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय जो स्त्री, जो पुरुष एकादशी का व्रत भी करा हो और प्रदोष का भी व्रत करता हो, उसके एकादशी और प्रदोष दोनों लिया जाए। आज ही प्रदोष है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो शिव महापुराण की कथा प्रदोष के दिन सुन रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, विश्वनाथ। 26 एकादशी और 26 प्रदोष श्री शिवाय जिस नारी ने, जिस पुरुष ने किए हो, उससे 26 एकादशी और प्रदोष का पुण्य तुम ले लो, और इस गधे को हाथ में उसका पुण्य लेकर, संकल्प लेकर उसका पानी इस गधे को पिला दो। गधा की योनि से वो व्यक्ति छूट जाएगा और उसको मुक्ति मिलेगी। श्री शिवाय अब राजकुमारी ने विचार करा, मेरे नगर में ऐसा कौन है जो 26 एकादशी 26 प्रदोष करता? अब एकादशी और प्रदोष करने वाले को ढूंढो। नगर में ढूंढी पिटवा दी कि एकादशी का फलाहार है, और सबको फरियाल करने के लिए राजा के भवन में आना है, राजमहल में आना है। अब तो भीड़ लग गई राजमहल में एकादशी वालों की। अब एकादशी तो एकादशी, सब आ गए। दूसरा तीसरा दिन फिर आ गया प्रदोष। फिर सूचना करो दी, प्रदोष का जिसने व्रत कर रखा हो राजभवन में भोजन है। अब प्रदोष का जिनका व्रत थे वो गिने चुने थे। फिर आ गया प्रदोष। फिर सूचना करो दी, प्रदोष का जिसने व्रत कर रखा हो राजभवन में भोजन है। अब प्रदोष का जिनका व्रत थे वो गिने चुने थे। पहले 100 आए तो अभी मालूम पड़े 5-10। अब जितने 5-10 आए तो सबसे पूछा आपका प्रदोष का भी व्रत है? हाँ। आपने एकादशी भी करी? हाँ। कब से कर रहे हो? कई सालों से कर रहे हैं, कई वर्षों हो गए मैं करते करते। कई माताएं कहती हैं कि महाराज जी एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत कब छूट सकता है? आप बताएंगे क्या? प्रदोष का व्रत कब समाप्त कर सकते हैं? प्रदोष का उद्यापन कर करके हम प्रदोष समाप्त कर सकते हैं, एकादशी का उद्यापन कर करके हम एकादशी समाप्त कर सकते हैं। और शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराण कहती है कि 2 व्रत ऐसे होते हैं, एक एकादशी, एक प्रदोष। आप 1000 बार भी उद्यापन कर दो तो भी छोड़े नहीं जा सकते। अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक तो छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य देते हैं, और हमारा पुण्य एकत्रित कर हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी। प्रदोष का व्रत तो कितना सुंदर कहा महाराज कि एकादशी का व्रत मुक्ति देता है, तो प्रदोष का व्रत रोग से मुक्ति देता है। कोई पलंग पर पड़ा है, तड़प रहा है, सड़ रहा है, उसके प्राण नहीं छूट रहा है, अपनी करी हुई एकादशी में से उसको एकादशी दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई को बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अपने प्रदोष के करे हुए व्रत में से थोड़ा सा प्रदोष का पुण्य दो, उसके रोग से उसको निवारण होगा। महाराज दोनों व्रत अलग अलग फल दे रहा है, एक रोग से मुक्ति दे रहा है तो दूसरा आपको मुक्ति दे रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री जिसने दोनों करे हो वो पुण्य दे देगा। राजकुमारी ने कई ब्राह्मणों के हाथ जोड़े, करवद निवेदन कर आप अपनी एकादशी और प्रदोष दीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। फिर किसी के जोड़े नहीं। एक बूढ़ी माँ जा रही थी, उस बूढ़ी माँ को बुलाया और राजकुमारी ने कहा हम तुम्हें आभूषणों से पूर्ण देंगे, हम तुम्हें रत्न प्रदान कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर को राजसी ठाट दे देंगे, आप अपनी एकादशी और प्रदोष दे दीजिए। वो लोभ हमें आई, उसने कहा ठीक है माँ, आप अगर दोगी तो इसको मुक्ति तो मिल जाएगी, गधे की योनि से छूट जाएगा, गधे से मुक्त हो जाएगा, आप कृपा करिए। ठीक है, संकल्प छुड़वाया। मैं अपनी 26 एकादशी बोलो, संकल्प देते समय मौन हो गई बुढ़िया। संकल्प दिया एकादशी और प्रदोष का, जो दिया तो वो गधा वापिस पुरुष तो बन गया
पर उसका एक कान गधे जैसा रह गया। जैसी गधे जैसा रहा, राजकुमारी उसकी पत्नी को लेकर पहुंची संत के पास। गुरुवर ये बताओ कि उसने एकादशी और प्रदोष दे दी, पर उसका कान एक गधे जैसा रह गया है, वो क्यों रह गया? संत ने कहा, कई लोग कहते हैं ना हमने ये वाला भी पूजन करा, हमने वो वाला भी करा, पर हमारा काम नहीं हुआ। तो समझ लेना रे गधे जैसा काम क्यों रह गया? सब कुछ अच्छा हो रहा है पर वो काम क्यों अटका? तो संत बोले बुढ़िया बड़ी चतुर थी, उसने 25 एकादशी और प्रदोष दे दिया, एक खाते में खुद के रख लिया। बुढ़िया को बुलाया जाए और उसको अग्नि की सौगंध देकर पूछा जाए कि उसने कितनी एकादशी और प्रदोष दिया। बुढ़िया को बुलाया, माँ तुमने कितनी एकादशी प्रदोष दिया? बुढ़िया बोली मैंने 26 दी। माँ सौगंध खा अग्नि नारायण की, शंकर की, कितनी दी तूने? तो क्या मैंने 25 एकादशी 25 प्रदोष दिया। एक क्यों रखा? बुढ़िया कहने लगी अब मैं मरी जी कब मर जाऊं, एकादशी के पहले मर गई, प्रदोष के पहले मर गई, तो मुझे कौन देगा? तो मेरी एकादशी मेरा प्रदोष मैंने अपने पास रखा है, इसलिए उसको नहीं दिया। राजकुमारी ने चरण पकड़ लिए, माँ एक और दे दे, तेरे देने से ये पूर्ण तरह से अच्छा हो जाएगा। तब उस बूढ़ी माँ ने फिर संकल्प दिया, दान दिया, तब जाकर वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पाया। अर्थात ये शिव पुराण कहती है कि हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म किस भाव से हम दे रहे हैं, किस भाव से हम समर्पित कर रहे हैं, उसका भी सुख है। एक व्यक्ति होता है जो गाय को रोटी देता है, परंतु थोड़ा सा दुखी होकर देता है, बार बार गाय आ रही है रोटी दे दो ना, एक और दे दो, जा दे दो। अब वो दुखी होकर दे रहा है, डब्बे में से ले तो गया पर मन में इतना कच हो रहा कि बताओ एक रोटी और चलेगी, 4 गाय तो पहले आ गई, 5 रोटी आ गई, और एक वो होता है रोटी बना दे। एक बहू होती है रोटी बनाते बनाते कुड़कुड़ करे, आओ बस डोकरा डोकरी का कोई काम नहीं, बुढ़ा बुढ़ी का, गायों को खिला जाए, हम बना बना के मरे जाए। पर ये नहीं सोचती कि हो सकता है गाय दरवाजे पर आई है तो हो सकता है तेरी पूर्व में कोई बेटी होगी, पूर्व में कोई बेटा होगा जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर रंभा रहा है भोजन के लिए। हो सकता है तुम्हारे गर्भ से नहीं जन्म लिया, दरवाजे पर आकर पा रहा है, कोई तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, कोई तो अपना होगा। बिना रिश्तेदारी के कोई किसी के दरवाजे पर जाता है क्या? कोई नहीं, बस वो कोई संबंध होगा पुराना, तो वो आया। और एक निवेदन हाथ जोड़कर बद्ध है, प्रयास करना जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा, पर करना आपको पड़ेगा, हमें नहीं करना है। भूख जिसको लगे भोजन वही करे। कई लोग ऐसे हैं, पंडित जी से कहते थे महाराज जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये पाठ कर दीजिए, हमारा ये पूजन कर दीजिए। पंडित जी कर देंगे, मना नहीं, उसका फल भी आपको मिलेगा, मना नहीं है, पर अपने हाथों से जब करोगे तो उसका पुण्य, उसका फल आनंदित हो। उसका सुख एक आनंद भी। महाराज एक पीपल के पेड़ को शाम को तेल का, घी का दिया लगाना चाहिए, घृत का दिया, घी का। शमी पत्र के पेड़ के नीचे सोमवार को भी दिया लगा सकते हो और मंगलवार को भी लगा सकते हो। एक प्रश्न आया था, रेखा जी गुप्ता
सुविधि नगर इंदौर से आई है ये। इनने एक प्रश्न किया है कि हमने सबको दिखाया, सर दर्द कभी बंद ही नहीं हो रहा। एक काम करिए जीजिए आप, बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय आप ध्रुमावती माता का नाम लेना। जिसको भी सर में दर्द रहता हो, आधा सीसी का दर्द रहता हो, सिर का दर्द रहता हो, या आए दिन टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो और रात्रि को बेचैनी होती हो, बेचैन हो जाते हो, सिर पे पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 आप टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। श्री शिवाय नमः। और धूमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाया। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित हो, श्री शिवाय नमः। गौरी शंकर का स्मरण कर कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की दिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट की तरह। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए। गौरी शंकर का स्मरण, और गौरी शंकर का स्मरण कर कर जो सुख पाया वो जीवन का आनंद पाया। महाराज हमारे यहाँ तो आज भी नियम है, जब लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं। स्वयं पार्वती जी, स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मांगती है। गौरी माता अखंड सौभाग्य देती है, साथ में सुख और समृद्धि भी प्रदान करती है, सुख देने वाली। और एक सरल सा भाव व्यक्त करें। कई माताएं कहती हैं महाराज हमारी बहू बहुत चिड़चिड़ करती है, कोई कहती है हमारी सास बहुत चिड़चिड़ करती है, क्रोध करती है। इनसे निवेदन है तुम एक दूसरे की गलतियां मत गिनाओ। जी जी करती है ना, करने दो, हो सकता है पूर्व के कर्म का कोई भाग होगा। विचार करो जरा, कितनी लड़कियां देखी तुमने लड़के के लिए, पर यही जगदम्बा लिखी। अरे बोलो तो सही सही है कि गलत है? मिली तो यही ना, और लेकर कौन आया? अरे बोलो जम के अपन। खर्चा किसने करा शादी में? बोलते जाओ अपन ने। अपनी रकम किसने दी? आपने। साड़ी कौन ने दी? एक से बढ़कर एक आपने। चप्पल भी नंबर की दी। बोलो नहीं दी तो बता, दी नहीं? अरे बोलो तो दी। और डब्बा भी दिया वो डेंटिंग पेंटिंग का। जब सब कुछ आपने अपने हाथों से दिया है, ईमानदारी से बोलो, तो फिर विचार करिए जब भाग्य में यही लिखी है तो सोचना कि हो सकता है हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जो हमारे आज ये चुकाने के लिए आई है। दिन भर गालियां दे, अपशब्द दे, नहीं पूछे, रोटी की नहीं पूछे, चाय की नहीं पूछे, पानी की नहीं पूछे, तो आग लगन तो चूल्हा में जा। तुम तो अपना मस्त जीवन जियो। सास के चक्कर में ये कब ठीक हो? अब दोनों के चक्कर में बेचारा महाराज जी ठीक हुए जा रहा, ये दोनों तो कभी ना ठीक हो रही है। कब ठीक करें क्या उसका? पहले तो खूब पल्लू में सोपड़ा ले लेके, रई ले लेके परछन करी, जब दूल्हा बना के भेजा खूब, और खूब बैंड बाजा पे नाची। अब वो भी नचा रही है। भाग्य में लिखा है। शिव पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है और गरुण पुराण कहती है। ये चारों पुराणों में लिखा है कि सास बहू का जो संबंध होता है ये इस जन्म का नहीं होता। पूर्व समय में तुमने किसी गौ माता को भोजन कराया है, पूर्व समय में तुमने किसी गाय की सेवा करी है, पूर्व समय में तुमने किसी गौ माता को सहलाया है, तो बहू
वही गाय बनकर तुम्हारी सेवा करने के लिए आती है। और पूर्व समय में तुम डंडा लेके खड़ी रही, दरवाजे पर गाय आई, चैनल बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, बस वही मिली, वही मिली है। भगवान की कृपा, भगवान से विनती करती रहो, भगवान तुम्हारी कृपा है जो मिली है। अब तो रोज घर में आरती गाओ, अम्बे तू है जगदम्बे, बस वो तुम्हारे नाम की गाय जय हो जैन वाली, तुम उसके नाम की गाओ जय हो इंदौर वाली। सुख, अगर बहू का सुख तुम्हारे जीवन में दुख प्रदान कर रहा है तो निवेदन है कि शंकर का जो शिवलिंग होता है और मां जगतजननी का जो हस्तकमल होता है, जिस गोल जलाधारी पर शिवलिंग रखा जाता है, उस जलाधारी के नजदीक में शिवरात्रि कोई से भी महीने की पड़े 2 या 3 शिवरात्रि पर शहद को इस उंगली में लगाकर और उस पर चंदन की एक गोली बनाकर, चंदन पीसकर उसकी गोली बनाकर शहद के साथ में इस उंगली पर रख लीजिए। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग जिस मां जगतजननी के हस्त कमल पर जहां रखा हुआ है, उस स्थान पर उस बहू का या सास का जो भी चिड़चिड़ कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, विवाद पड़ा हो, कोई पूछ नहीं रहा हो, बड़े दुखी हो गए हो, उसके नाम का स्मरण कर कर गोत्र बोलकर लगा दीजिए महाराज। और शंकर भगवान का नाम स्मरण कर कर विनती कर कर लगाना। मुझे उम्मीद है कि बहू और सास, मेरा तो निवेदन है सास बहू की लगा दे, बहू सास की लगा दे। मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उन दोनों के स्वभाव में अगर पूरा अंतर नहीं आया तो इतना तो विश्वास मुझे कुबेरेश्वर पर है कि 75% तो आराम लग ही जाएगा। श्री शिवाय पूर्ण नहीं भी लगा तो 75% मुझे विश्वास मेरे शिव कि उसका स्वभाव श्री शिवाय बदले। श्री शिवाय महाराज स्वभाव बदलने के लिए ये जो जगह होती है, श्री शिवाय भगवान शंकर का जहां शिवलिंग रखाता है, श्री शिवाय शंकर का जहां शिवलिंग रखाता है, देखिए फिर निवेदन है, अगर अदालत में भी बात चल रही है और लड़का लड़की का संबंध टूट रहा है और कोई बेटी चाहती है कि मेरा संबंध ना टूटे, कोई लड़का चाहता है मेरा संबंध ना टूटे, तो स्वभाव बदलने के लिए जहां शिवलिंग रखा रहता है, उसकी जो धारी होती है, जहां शिवलिंग रखा है माता पार्वती का हस्तकमल, ये स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ। मालूम पड़े अदालत में आधा केस भी चल गया, 4-5 पैसे भी हो गए और संबंध टूटने की कतार पर, और लड़की चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, लड़का चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, तो ये मध्यस्थ बिंदु जहां शिवलिंग रखा है जलाधारी पर, जहां मां जगतजननी का हस्त कमल है, शंकर भगवान का स्वरूप मां के हस्त कमल पर जहां पर विराजमान है, उस स्थान पर अगर नारी हो पुरुष हो, शहद और चंदन का स्मरण अगर करवाता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तो 2 पेशी के बाद में वो केस खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनमें प्रेम बढ़ जाएगा और वो संबंध वापिस टिक जाएगा, वापिस टिक। इसमें है सर हमारा तो निवेदन है, अगर भाई भाई में भी विवाद चल रहा है, कोई लेन देन के पीछे बोलचाल बंद हो गई, देवरानी जेठानी की बोलचाल बंद हो गई, भाई भाई की बंद हो गई, घर में सब अपना अपना सोचने लगे, धन कमाया अपने पास रख लिया, उसके लिए भी है कि मन मोटाव ना हो, प्रेम बढ़े, आसक्तियां, स्नेह, करुणा सबकी एक दूसरे के प्रति बढ़े, प्रेम को बढ़ाए। और फिर निवेदन करूं, ये धन दौलत तो सब पड़ी रह जाएगी रे जीजियों, जितनी टीवी पे सुन रही हो अच्छे से सुन लेना रे जीजियों, सब धरी रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। प्रेम से मिलो, प्रेम से बोलो, प्रेम की वाणी रखो, बस यही अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। आया कर्मलेख का शिव पुराण कहती है, माता प्रसूति के गर्भ से सती माता का जन्म होता है। जन्म हुआ, बड़ी हुई तो भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह हुआ, और भोलेनाथ जी के साथ में जब मंगल विवाह होता है, शिव सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाते हैं। एक शंकर भगवान से कुछ सीखिए कि सती को लेकर अगस्त ऋषि के यहाँ, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने।
जब जीवन में कहीं उलझन उत्पन्न हो, जब जीवन में लगे कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार, नया व्यवसाय, नई चीज कुछ करना चालू कर रहे हैं, तो प्रयास करना किसी सदगुरु की शरण में जाकर एक बार निवेदन जरूर करना।